चाहिए। तो एक बात तुमसे मैं और कहना चाहता हूँ, उसे अमल कीजिए। सुनो देवी जी। तो साथ मेरे अरे अभी तुम महल को चलो, साथ मेरे अभी तुम महल को चलो, अरे कर्म क्रिया कराऊं तेरे बाप का, अरे शादी तुमसे करूं करो इच्छा करूं। शादी तुमसे करूं करो इच्छा तेरी, साथ में तेरे जीवन बिताऊंगा मैं, शादी तुमसे करूं करो इच्छा तेरी। बोलो रे। आप महाराज जी मेरे इस देश के कैसे संबंधी होगा मेरा आपका, धोखा दोगे मुझे बीच मझधार में, फिर कहाँ जाऊंगी बोलो महाराज जी, धोखा दोगे मुझे। यानी तुम अपने आप को गरीब समझ रही हो, लेकिन देवी जी राजा की नजर में गरीब अमीर सब बराबर होते हैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु की खाके कसम कह रहा, साथ में तेरे धोखा कमाऊं नहीं, ओहदा रानी का दूं और सीहत लिखूं, कह दिया तो बच्चन वो निभाऊं, तो मैं ओहदा रानी का दूं। आपकी बात का करके विश्वास में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ, इसलिए कलहार को देना धोखा नहीं। अब ये अपने दिल के अंदर तो मत सोचो, इसलिए कलहार को देना धोखा नहीं। आपके हाथ में अब मेरी लात है, इसलिए नहीं है काम पीरो काम, बचन देकर मुकर जाए, फिर ये जो कौल से अपने मुनाशी भाई की वो मर जाए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सबसे पहले तुम्हारे पिताजी का क्रियाक्रम किया जाएगा, उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी करूंगा। पिताजी की लाश लेकर दरबार आओ मेरे साथ। दरबारी अभी तक सेनापति गजराज सिंह उस दुधमय बच्चे को लेकर नहीं आया। कहो गजराज सिंह, काम हो गया? काम पूरा हो गया, आप चिंता मत कीजिए। महाराज के आने पर हम वहां की बात बताएंगे, महाराज हमारे और आपके ऊपर अति खुश होंगे। क्यों नहीं? बोलो गजराज। ये आपके साथ कैसी लड़की है? गजराज सिंह जानना चाहते हो,
एक कैसी लड़की है। मैं जंगल में पहुंचा, ये अपना तीर शेर के ऊपर चलाया। ये मेरा तीर अचानक ना जाने कैसे इसके पिताजी को लगी। इसके पिताजी की मृत्यु हो गई गजराज सिंह, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं। महाराज, जो होना था सो हो चुका है। यदि आपका आदेश हो तुम इस लड़की को कुछ धन दे दो, इसे कुछ दूर पहुंचाकर उसके बाद वापस आओ। गजराज सिंह, इसे अब कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं है। शायद तुम मेरी बात नहीं समझी। सबसे पहले इसके पिताजी का क्रियाक्रम किया जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी शादी इसके साथ करूंगा। महाराज की जय हो। दरबारी भंडारी, इधर आओ बेटा, ले जाओ उन्हें हवेली के अंदर पहुंचाओ और दासियों से बोल दो कि नहला धुलाकर अच्छा सा वस्त्र पहनाएं। ले जाओ। ये तो गंदा हाथी है। ओ बच्ची छुआ ना, हम भगत हन, छुआ ना, आओ। महाराज, आपके जाने के बाद रात दरबार में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा आए थे। उन्होंने कुछ बतलाया क्या? हाँ, वो बता कर गए हैं। क्या बता कर गए? कि जो खानपुर गांव का लौटू किसान है, उसके धर्म पत्नी शांति के लड़का पैदा हुआ। तब तो बहुत अच्छा हुआ गजराज सिंह। लेकिन उस लड़के की किस्मत में लिखा है कि रियासत शंकरगढ़ का महाराज कहलाएगा और महाराज उसे अपने हाथ से शाही ताज पहनाएंगे। और क्या बतला है आगे उसने? ये बात सुनकर मेरा गुस्सा आया। मैं खानपुर गांव पहुंचा, लौटू किसान के बेटे को छीन लिया, बहुत बड़े जंगल में गला दाब कर उसकी जान ले लिया।